नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी पावर गुरु सीरीज में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बारिश में आपको अपने ट्रैक्टर का ख्याल रखना है, कैसे ट्रैक्टर का मेंटेनेंस करना है ताकि आपका ट्रैक्टर भी आपका साथ दे सालों साल। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में ट्रैक्टर का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है। कई सारे किसान भाइयों के पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है जो वो पडलिंग के कामों में लाते हैं, लेकिन पडलिंग के काम करने से पहले आपके ट्रैक्टर को ध्यान देना बेहद ही जरूरी है। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानसून में आप कैसे ट्रैक्टर का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजें चेक करनी चाहिए। अगर आपके पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो आपके फ्रंट एक्सल की केयर कैसे करनी चाहिए, इन सारी चीजों की बात हम करने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रैक्टर सर्विस से। किसान भाइयों, जैसे ही आपके टिलेज के काम कंप्लीट होते हैं यानी प्लोइंग का काम कंप्लीट होता है तो आप आपके ट्रैक्टर की सर्विसिंग करके रखिए, क्योंकि एक बार बारिश का सीजन चालू हो गया तो आपके सोइंग के काम चालू हो जाते हैं, पडलिंग के काम चालू हो जाते हैं, तो आपको बाद में आपका ट्रैक्टर सर्विसिंग के लिए खड़ा नहीं करना पड़ेगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी बात है एयर फिल्टर के बारे में। आपको अपने एयर फिल्टर का खास ख्याल रखना है। जैसे ही आपको दिखे कि एयर फिल्टर काफी खराब हुआ है तो आप उसे अच्छे से साफ करें। कई सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो प्री एयर क्लीनर है ऊपर, उस पर भी कपड़ा बांध देते हैं, तो ये गलत बात है। प्री एयर क्लीनर इंजीनियरिंग डिजाइन से लगाया हुआ है, उस पर और कोई भी कपड़ा ना बांधे, वो खराब होने के लिए ही रखा हुआ है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि कूलेंट में पानी मिक्स कर देते हैं, तो ये सरासर गलत है। कूलेंट महंगा आता है लेकिन वो इंजन को ठंडा रखने के लिए बेहद ही जरूरी है। तो आपसे अनुरोध है कि आप कूलेंट में कंपनी के द्वारा बताए गए कूलेंट का ही प्रयोग करें। सर्विसिंग के बाद दूसरी ध्यान रखने वाली बात है आरओपीएस यानी रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, या फिर नॉर्मली हम भाषा में कहते हैं ट्रैक्टर का हुड। ट्रैक्टर का हुड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पडलिंग के काम करते वक्त बारिश होती है। अगर आपका वो हुड नहीं है तो स्टीयरिंग के यहाँ पर या फिर नीचे स्विच बॉक्स होते हैं, कई सारी खुली जगह होती है, बॉडी के अंदर वायरिंग होती है। तो अगर आपके ट्रैक्टर पर हुड है तो पानी डायरेक्टली नहीं जाता है उन चीज़ों पर, तो भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बारिश के सीजन में ट्रैक्टर के डीजल टैंक पर जो कैप लगी होती है उसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अभी नए ट्रैक्टर्स में तो डबल प्रोटेक्शन आ जाता है, यानी ऊपर चाबी लगाकर पहले टैंक खोलना पड़ता है, उसके नीचे ब्लैक कैप होती है। लेकिन कई पुराने ट्रैक्टर्स में डायरेक्टली ब्लैक कैप ऊपर दी गई है, उस पर लॉक होता है, तो कई बार उससे पानी डीजल टैंक में जाने की संभावना होती है। तो आप कोई जुगाड़ लगाकर या फिर ध्यान देकर उसको कवर कर सकते हैं ताकि आपके डीजल टैंक में पानी ना जाए। हाँ, डीजल टैंक को वाटर सेपरेटर लगा हुआ होता है, लेकिन हम जितना केयर करेंगे उतना अच्छा है। आगे बढ़कर बात करेंगे पावर स्टीयरिंग की। जैसा कि बारिश में ट्रैक्टर चलता है तो वो ज्यादातर पानी कीचड़ के संपर्क में आता है। पावर स्टीयरिंग के जो ऑयल सील्स है वो अच्छे होने चाहिए, आप उन्हें एक बार चेक कर ले। अगर वहां से ऑयल लीक हो रहा है तो आपके पावर स्टीयरिंग का ऑयल धीरे धीरे कम होता जाता है। कई किसान भाई इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपके ऑयल की लेवल कम हो रही है तो आपको ध्यान देना बेहद ही जरूरी है कि कहां से ऑयल लीक हो रहा है। पडलिंग के काम करते वक्त रोटावेटर का ध्यान रखना भी जरूरी है। सबसे पहले तो गियर बॉक्स का ऑयल कंपनी निर्धारित समय पर आपको चेंज करना है। दूसरी बात, जब भी आप रोटावेटर ट्रैक्टर को अटैच करते हैं तो जो भी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो लगा दिए जाए, ताकि जो कीचड़ है या फिर जो पानी है वो पीटीओ के और पीटीओ शाफ्ट के संपर्क में ज्यादा ना आ सके। अब बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स के बारे में। नॉर्मली सभी ट्रैक्टर सेम ही हैं, लेकिन 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में आपको आगे के एक्सल में भी पूरा ऑयल भरा हुआ होता है, जो कि आपको लगभग 1200 घंटे बाद चेंज करवाना होता है, जो कि कई किसान भाइयों को पता ही नहीं है। कंपनी वाइज ये घंटे कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन 1200 घंटे बाद ऑयल चेंज करना जरूरी माना जाता है। तो अगर आपके पास 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाकर अगर आप ऑयल नहीं चेंज करेंगे तो आपको दिक्कतें आ सकती है और आपका खर्च भी बढ़ सकता है।
दूसरी बात है, अगर आपके ट्रैक्टर में स्ट्रेट एक्सल है या फिर आपको वहां पर एक 1 ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको वहां पर अच्छे तरीके से ग्रीसिंग भी करना है। अगर आप ग्रीसिंग नहीं करोगे तो पानी से एक्सल में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये आसानी से नहीं होती है। माने आपने आज उसकी ज्यादा केयर नहीं की, फिर भी आपको 1-2 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब आपका ट्रैक्टर और पुराना होगा तो आपके ट्रैक्टर में कई सारी दिक्कतें आती है। तो बेहतर यही है कि जब से हमने ट्रैक्टर परचेस किया है हम उसका अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आप कोई भी ट्रैक्टर लेने जाओगे तो उसकी कीमत तकरीबन 6 लाख से लेकर 10 लाख तक होती है, और ये राशि हमारे किसान भाइयों की मेहनत की राशि है। तो उस ट्रैक्टर को मेंटेन रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। और आप सभी किसान भाई जानते हैं कि खेती करते वक्त समय पर काम होना महत्वपूर्ण है। अगर आपका ट्रैक्टर कुछ दिक्कतों की वजह से बंद हो जाता है तो काम भी रुक जाता है और आपका आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। और कई सारे ऐसे किसान भाई हैं हमारे की जिनके पास इजीली डीलरशिप भी अवेलेबल नहीं है। 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर डीलरशिप है, तो वहां पर उनको अपना ट्रैक्टर लेके जाना पड़ेगा। कई सारी कंपनीज डोर स्टेप सर्विसिंग भी देती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। सारे काम फील्ड पर नहीं किए जा सकते हैं। कुछ कामों के लिए आपको ट्रैक्टर सर्विस सेंटर भी लेके जाना पड़ता है। जब भी आपके ट्रैक्टर का पूरा काम हो जाए, आप उसे साफ करके ही रखा करें, जितना हो सके उतना। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि बारिश के कामों के बाद अगर आपका ट्रैक्टर 1-2 महीने के लिए बिल्कुल भी खड़ा रहने वाला है तो आप उसका क्लच लॉक करके रखें। कई सारे ट्रैक्टर्स में क्लच लॉक की सुविधा दी गई है ताकि आपके क्लच प्लेट जो है वो जल्दी खराब ना हो। अगर बहुत दिन तक ट्रैक्टर वैसे ही रहेगा तो बाद में आपको क्लच ज्यादा तकलीफ देता है, जल्दी दबता नहीं है, क्लच प्लेट्स जाम हो जाती है। अगर आप अपना ट्रैक्टर ज्यादा दिन के लिए खड़ा करने वाले हो तो क्लच लॉक जरूर रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको ट्रैक्टर का ख्याल कैसे रखा जाए इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन और वहां पर जाकर अपने मनचाहे ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके उन ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।